ठीक है, हाँ करिए नहीं, पानी वाला दे देना आप बस। हाँ ठीक है, हाँ अरे समय You are now unmuted. मीटिंग नहीं है, मुझे तो सब बात करनी है। आकाश, आकाश, ज्योतिष, आकाश, माया, एक बार मुझसे मिल के जाइए। Good evening, Pritam. Good evening, everyone. How are you? How are you doing? क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके फाइन प्रीतम। ओके वेट अ सेकंड। क्या ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या प्रीतम? यस सर किया था सर, सी आंसर है। चलो चलो बढ़िया, चलो तो नेक्स्ट ये करते हैं। दो तीन क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल के और एक रिलेटिव के, एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, देन फिर हम एनएलएम का डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दो अच्छे क्वेश्चंस थे उसको हम नहीं कर पाए थे, तो वो करके देन फिर हम एनएलएम में मूव करेंगे। ठीक है, सभी लोगों के क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है? कैन एवरीवन हियर मी? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? प्लीज आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो एंड क्वेश्चन रीड करो, आप ट्राई करो 30 सेकंड में, देन आई विल डिस्कस विद यू। ओके, एनोनिमस, एनोनिमस आपका नेम क्या है? नेम एनोनिमस है या कुछ और है? सानू, ओके, आपने अपना नाम एनोनिमस रख लिया है, चलो बढ़िया है। ठीक है सानू, ट्राई करो आप। You have 30 seconds for this question. ऑप्शन ए दीपक, ठीक है, सही है। बाकी लोग भी रिप्लाई करें जिसका सॉल्व हो जा रहा है। You are now muted. एक बार किसी सूरज को बोल देना, रख दो, सूरज को बोल देना।
रख दो आप, रख दो। ये कैमरा ऑफ हो गया या फिर कुछ नेटवर्क एरर है? कैमरा कैमरा ऑन है। I think बीच में एक बार ना एरर आया, मैंने कंप्लीट कर दो। बीच में नेटवर्क You are now muted. कौन है? वो सही है। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कितने लोग का आंसर आ गया? फटाफट रिप्लाई कर दो, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी, You are now unmuted. ओके, कितने जिन लोगों का आंसर आ गया आप रिप्लाई कर दो, देन आई विल डिस्कस विद यू, राइट। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, लाइक फॉर रेंज बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ वैसा खास नहीं है, राइट। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? एंड जिन भी लोगों का आंसर आ गया आप रिप्लाई कर दो, सो दैट मुझे पता चले किसका किसका आंसर आ रहा है, एंड देन आई विल डिस्कस विद यू। ओके प्रीतम, क्या आंसर नहीं आया आपका? ओके कोई बात नहीं, ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ। ओके जस्ट वेट फ्यू सेकेंड। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। किसी का आंसर आया था सर? ओके सानू, ठीक है। ओके सर, कुड नॉट। ओके इट्स ओके अजीत, हाँ इट्स ओके, राइट। सो डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन? Like this is a simple question of projectile. If you tried, which answer you got? Okay, which answer you got out of A, B, C, D? Option B. Okay, let us check which is the correct option. You are now muted. किया था पानी तो हेलो, अरे एक मिनट में भूल गया, मैं अभी यहाँ हूँ तो बस मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, एक मिनट में। नेट नहीं आ रहा है।
नेट नहीं आ रहा है। नेट नहीं आ रहा और आप हंस रहे हो अपनी क्लास में। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। अरे दोबारा देखिए सर, शायद नहीं आया। बट चल गया आ गया आ गया आ गया आ गया कौन आ गया है हाँ आ गया Okay, everyone, sorry for the interruption. Actually, there was some technical issue. Okay, let us discuss this question first, right? So, like, you might know the formula of range, right? That is u square into sine 2 theta by g, right? So, let us check like what it is said that a projectile is projected at angle 30 degree from the horizontal and had range as a range r. If the angle of projection at the same initial velocity be 60 degree, then what will be the value of range, right? So let us do this first. What it is said that the angle of projection is 30 degree, right? So just put the value of angle of projection, that is sine of twice of 30 degree, right? What is the twice of 30 degree? It would be 60 degree, right, by g, right? So what is the value of sine 60 degree? Root 3 by 2. So what would be the value of range? It is root 3 by 2 u square by g, right? In terms of u is the initial velocity and g is the acceleration due to gravity, right? And it is said that if the angle of projection is changed to 60 degree, right? So let us say the new range be r dash something, right? And how we can find the value of r dash? It is said that velocity is same, that u square by g is same, and sine of 2 theta means sine of 2 into 60 degree, it would be 120 degree, right? Okay. So what would be value of 120 degree? It would be equal to, you can write sine 120 degree is equal to sine 180 minus 60 degree, right? You know that like the sine is positive in first quadrant and in second quadrant, right? So it is basically sine 120 degree is basically in second quadrant, right? So sine 180 minus theta, it would be sine theta, right? So sine 120 would be equal to sine 60 basically, right? And what is the value of sine 60? Nothing but root 3 by 2. So what we'll get again root 3 by 2 u square by g. This implies, what is this? This is equal to the initial length, means r dash would be equal to r, right? Have you got this one? सभी लोगों को समझ में आ गया ये? Yes, sir. Okay, fine. किसी को कोई confusion? If anyone have any kind of confusion, query regarding this particular question, you can ask. सर एक बार और बता दीजिए.
Okay. So you know the formula of range, na? That is u square sine 2 theta by g, right? So what we have to do, it is said that initially the projectile is projected at an angle of 30 degree, right? So when we put the value of 30 degree theta, 30 degree, what we will get? The range is u square sine 60 degree divided by g, right? And what is the value of 60 degree? Nothing but root 3 by 2, right? So in first case the value of range is equal to root 3 by 2 into u square by g, right? And in second case it is said that the angle of projection is 60 degree and the initial velocity is kept same, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसको सेम रखा गया, एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन है उसको चेंज कर दिया गया, 30 से 60 डिग्री कर दिया गया, ठीक है? तो ठीक है, लेट अस सपोज दैट की सो द न्यू रेंज द r dash, so how you can write r dash would be equal to u square by g into sin of cos theta. What is theta? Theta is 60 degree, so it would be sin 120 degree, right? And what is sin 120 degree? We can write sin 120 degree as sin 180 minus 60 degree, right, from here. And we know that this value of sin theta is positive in first quadrant and in second quadrant, right? Or you can say, you might have remembered that the sin 180 minus theta is equal to sin theta, right? So we can write from this relation that sin 120 degree is equal to basically sin 60 degree, right? So what is the value of sin 60 degree? Root 3 by 2, right? So what would be r dash? R dash would be equal to root 3 by 2 u square by g, and it is nothing but the initial range, right? So our answer would be A. This is the I think like one of the basic question. You have to know the formula of range first of all and the conversion of angle only, right? And you might have know the like this is, I can say, one of the concept of projectile motion, that if we throw a projectile at an angle theta, right? Let us see. Have you got this one? Or do you have query in this particular question? I think someone asked to repeat the explanation. किसी को फिर भी अभी कंफ्यूजन है कोई? Because ये तो straightforward question है, right? Just put the values and you will get the final. Okay, fine, son. Okay, fine. So let us discuss the concept basically behind this, right? If you see, like if you let us discuss a simple projectile, right? If we throw a simple projectile at an angle theta with initial velocity u, right? So you can write the formula of range r would be equal to simply u square by g into sin 2 theta, right? And if you put pi by 2 minus theta in place of theta, let us check what would be the value of range, right? Let us check what would be the value of check if you put pi by 2 minus theta, let us say it theta dash, right, in place of theta. Let us check what would be value of r dash, right? Let us check it to be u square by g into sine of 2 theta, means 2 into pi by 2 minus theta. So what it will come? U square by g into सर sine. स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है. Okay. Actually, I am writing like I am explaining the projectile. मैं projectile का simple explanation आपको explain कर रहा हूँ. कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है. Okay. Wait, let me check. What is the error? Okay, sorry. Wait.
a second. Now, can you see the screen? स्क्रीन नहीं दिख You रहा are now muted. बच्चे बोलने की स्क्रीन नहीं दिख रहा है हाँ बच्चे बोलने की स्क्रीन नहीं दिख रहा है उनको ये स्क्रीन बैकग्राउंड ये सब नहीं दिख रहा है हाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये वाइट स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा है नहीं क्यों? okay you can see me now like the screen please reply You are now unmuted. आ रहा है कुछ You are now muted. एक मिनट आ रहा है okay Sanu can you see the screen is it visible to you You are now unmuted. okay fine okay so like what I'm explaining okay fine Rinki are you able to see the screen Rinki अभी तो अ- अभी चल नहीं आ रहा है। I think आपके साइड कुछ नेटवर्क इशू होगा बिकॉज बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियरली दिख रहा है बिकॉज हो सकता है सर नेटवर्क की दिक्कत। ओके एक बार आप थोड़ा सा उसको आप रीस्टार्ट करके या फिर आप नेटवर्क चेंज करके ट्राई करो बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको तो दिख रहा है उनको कोई इशू नहीं आ रहा है ओ- ओके सर। एक बार आप नहीं तो आप दीपिका मैम को कॉल करके बात कर लेना मे बी अगर कुछ और एरर होगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है basically what I'm explaining that like if you throw a projectile at an angle theta and initial velocity u we'll get the simple formula of range or if we will get the simple range but it is simply r square u square by g into sine 2 theta right let us check if we change theta by pi by 2 minus theta right so let us check what would be the range in this case right you will see that simply u square by g into sine of twice of pi by 2 minus theta right so what we will get pi sorry let me change the color what we will get pi minus 2 theta right and we know that like sine theta is positive in its second quadrant right basically sine pi minus theta is equal to sine theta right so what we can write this we can write this value as sine of 2 theta right it would be g square by g into sine 2 theta right so this is r dash is equal to u square by g into sine 2 theta and it is nothing but the initial range right so from here we can conclude that if we project a projectile at an angle theta and 90 minus theta the range in both case would be same right मतलब कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा एंगल पे हम फेंकते हैं तो उस पे जो उसका रेंज होगा और अगर एंगल 90 माइनस थीटा पे हम फेंकते हैं तो दोनों केस में जो रेंज है वो क्या होगा सेम होगा have you got this one so like previous question में same concept था like firstly the projectile is projected at angle 30 degree and in second case the projectile projected is at 60 degree basically like 90 minus 30 degree right? so in any case and if we project a projectile at angle theta degree right and if we project the projectile at angle 90 minus theta degree keeping the initial velocity same then in both cases we'll get the same range right have you got this one any confusion or anything you want to ask to, yeah Sanu नो सर okay सर fine. कोई क्वेश्चन नहीं
ओके फाइन 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 फाइन, ठीक है ठीक है। ओके, so let us move on the next slide. Okay, this is one of the question related to projectile only, right? So just do a try in 30 seconds, then I will explain to you. I think just do a try. You have 30 seconds, then I will explain to you. Right. Okay, fine. Anyone got the answer? You are now muted. कैमरा बंद करके ऑन करना है। कैमरा नहीं क्लोज देखो नेट में करना पड़ेगा। वेलकम शेयर नो लो हो रहा था वेलकम शेयर। आप कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ। You are now unmuted. Okay, option A, option A. Okay, fine. Okay. It is said that the range of a projectile for a given initial velocity is maximum when the angle of projection is 45 degree, right? It is obvious because you know the formula of range, that is range is equal to, sorry, we know the formula of range, that is range is equal to u square sine 2 theta by g, right? So in the formula of the range, we know that like u is the fixed, that is initial velocity, and g is also fixed. We can vary the angle only if we fix the initial velocity, right? So we know the maximum value of sine theta is 1, right? So put the value of sine theta is equal to 1, we will get theta is equal to 45 degree. So it, for any kind of projectile, for theta is equal to 45 degree, the range would be maximum, right? And the further it is said that the range will be minimum if the angle of projection is, right? So what can be the minimum value of sine theta? 0, right? It can be the 0. So if it is asked in this question, it is the single correct option, right? If the questions come from more than one option, right? Correct. And in that case, there may be more than one option, right? So what we can we have to do, just put sine 2 theta is equal to 0. So what we will get, what we can write, 2 theta is equal to n pi simply, right? Where n is equal to 0, 1, 2, 3, and it may be negative also, right? So what will get the value of theta? Value of theta would be equal to n by 2 pi, right? So from here we will get, for theta is equal to 0, pi by 2, 3 pi by 2, and so on, right? For this value of theta, the range would be minimum and it would be 0. So this is the basically case of when we project a particle or object vertically upward, right? Like if you project a particle just directly vertically upward, right, it will just move upward, and at the top point the vertical velocity, like the velocity will be 0, and then it will fall vertically downward on the same path, right? तो किसी पार्टिकल को वर्टिकली सीधे ऊपर फेंकते हैं तो सीधे ऊपर जाएगा, एंड उसके बाद क्या होगा, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0, फिर क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? एनीवन, एनी क्वेरी? अगर आपको नहीं समझ में आया
सिंपल क्वेश्चन था। सर समझ में नहीं है। नहीं समझ में आया है? नो सर। ओके फाइन। देखो द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन तो आपको समझ में आ रही होगी। ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने उसी पहले तो मैंने उसी को समझाया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट, इसमें क्या बोला है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 50 डिग्री, राइट। तो फॉर मैक्सिमम रेंज अगर हम क्या करें, इफ यू फिक्स u को हम फिक्स करें, g तो खैर कांस्टेंट है ही, तो हम वेरी क्या करा सकते हैं, sin 2 थीटा, मींस बेसिकली हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा वेरी करा सकते हैं, राइट। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सभी लोगों को पता है। sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है, राइट। वो कब होता है, जब एंगल कितना होगा, यस सर। 90 डिग्री होगा, राइट। 90 डिग्री। सो 2 थीटा कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। 90 सो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। डिग्री। ये चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड बोल रहा है कि द रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो सिमिलर काइंड ऑफ केस है। अभी क्या बोल रहा है कि मिनिमम कब होगा, तो अगेन u फिक्स है, g फिक्स है, हमें क्या वेरी करना है, sin 2 थीटा, ठीक है। अब रेंज की बात करें, दैट मींस कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो हम नेगेटिव सेंस में नहीं जाएंगे, सर sin थीटा की वैल्यू -1 की होती, तो ऐसा वैसे हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है, हम पॉजिटिव सेंस में बातें करेंगे। तो sin थीटा की, या फिर हम बोले sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, राइट, पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात करें तो, राइट। तो sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, मतलब कि sin 2 थीटा को 0 पुट करेंगे तो रेंज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये केस वो है जब किसी पार्टिकल को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करें, सीधे ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, ठीक, कुछ भी वेलोसिटी हमने इनिशियली दिया और यहाँ पे टॉप पॉइंट पे गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर ये नीचे आ गई, ठीक है। बेसिकली ये केस होता है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, राइट। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, राइट, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है कि अगर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है, सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट दैट, ये जो मैंने लिखा है 2 थीटा शुड बी इक्वल टू n बाई, ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर, ये इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, मैंने लिखा है वेयर n इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है बेसिकली, ठीक है। आप इसको फिर अगर आप चाहो तो वैल्यूज भी पुट करके चेक कर सकते हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट ये इसमें मतलब मैंने आपको एक जनरल तरीका बता दिया कि अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का भी क्वेश्चन आता है तो ये सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो थीटा कितना आ जाएगा वहां से, n बाई 2 पाई, राइट। सो अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे हमें 0 मिल जाएगा, n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 मिल जाएगा, n की वैल्यू हम सॉरी यहाँ n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये पाई सिंपल मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, 3 पुट करेंगे तब 3 बाई 2 पाई ये आ जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये पाई होगा, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो ये एक हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, ताकि अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट भी अगर आता है तो ये सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, खैर लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उतना फिजिबल नहीं, बट ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो उस टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया प्रीतम? ओके फाइन। और किसी को कुछ पूछना है? Anyone want to ask anything in this particular question? No sir. Okay, fine, that's great. So should I move forward on next slide? Okay. Okay, this is the question, something related to kinetic energy, right? So, just read the question and do a try.
basically the cricket ball is hit, like the motion of cricket ball is just like the projectile motion, right? You have to consider that ये जो क्रिकेट बॉल है उसका जो मोशन है वो जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल की तरह है, ठीक है। सो आपको उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, एनीवन गॉट द आंसर? Just write the initial kinetic energy, that is simply half m u square, and just write the horizontal and vertical component of velocity. And you know that like in case of projectile motion there is only vertical acceleration, basically it retards the vertical component of velocity, right? And at the topmost point of the projectile motion the vertical component of velocity becomes 0, right? So at the highest point there is only horizontal component of velocity. If you observe the motion of that particle or any projectile, right? So like at the highest point there would be only horizontal component of velocity, right? So write initial kinetic energy and just find the net velocity when the particle will be at its highest point, and just calculate the kinetic energy at that point in terms of k only. Anyone got the answer? Anyone? Okay. Okay, let me explain to you. किसी का आंसर नहीं आया? सिंपल है यार, पहले आप, हाँ सानू बोलो, आंसर आया आपका? सर नहीं आया आंसर। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, लेट मी डू इट। ओके, हैव अ लुक। फर्स्टली इट इज सेड दैट लाइक हमें क्या करना, फर्स्टली वी हैव टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट? इट इज सेड दैट एक बॉल is like projected like this, cricket ball basically, right? And the angle of projection is 30 degree. Let us say the initial velocity is u and the mass of the ball is m simply, right? So if we write the initial kinetic energy, we can write simply half m u square, right? And it is asked that the kinetic energy at the highest point, right? So what happens at highest point? At highest point there is only one component of velocity, that is ux, or we can say horizontal component of velocity, right? Because ux is equal to u cos 30 and uy is equal to u sin 30, right? And we know in case of projectile, like in this kind of motion there is no acceleration in the x direction, so the horizontal component of velocity be constant, no change. And in y direction there is acceleration, we can say minus v. Minus v means what? It is acting vertically downward direction, right? So like velocity, initially the vertical component of velocity is vertically upward direction, and the acceleration due to gravity, or we can say acceleration is downward. Basically acceleration is opposite to velocity, and we know that if acceleration is opposite to velocity then it will retard velocity until the velocity becomes 0, right? So at highest point the vertical component of velocity is 0, we have only this one, right? So what we can write, like let us say kinetic energy at top point, let us say
Kp, right? Let us say this point as P. So what we can write? We can write kinetic energy is equal to half mu square. What is u? This is simply u cos 30 means root 3 by 2 u, right? So we can write this like this, root 3 by 2 u whole square, right? Let us to just simplify this one. You will get what 3 by, it would be, if you square this one, we will get 3 by 4, and 3 by 4 into 1 by 8, what will get 3 by 8 m u square, right? And initially it is said that initial kinetic energy is half mu square, and it is equal to k, right? So what we can write, mu square is equal to twice of k, right? So just put the value of mu square, right? So 3 by 8 into 2k. If we will simplify this, what we will get, the kinetic energy would be equal to 3 by 4 times of k. Kp means kinetic energy at point P, or you can say the topmost point. Have you got this one? Yes, sir. Okay, fine. Okay. Nikita, Pritam, Rinki, Sanu. Have you got this one? Or if you have any kind of confusion, just Yes, ask. sir. Okay, fine. No, sir. ये तो समझ में आ गया सर। समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा। देखो यार, देखो लाइक अगर मैं सिंपली बोलूं, ये सब इजी क्वेश्चंस है, राइट? मतलब कि लाइक जस्ट रीड द क्वेश्चन, राइट डाउन द गिवन डाटा, जो आपको डाटा दी, जस्ट राइट इट डाउन एंड जस्ट थिंक लाइक व्हाट क्वेश्चंस, लाइक व्हाट फार्मूला, कौन सा इक्वेशन आप उसको यूज कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो इनिशिएशन है, पहले स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में गिवन क्या है एंड सेकेंड थिंग क्या पूछा है, तो देन राइट द गिवन डाटा, जो डाटा आपको दिया उसको आप लिखो। एंड अगर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है एफबीडी बनाना, डायग्राम बनाना, बिकॉज मैकेनिक्स में अगर आपने डायग्राम क्लियरली अच्छे तरीके से बना लिया तो 50% क्वेश्चन डन हो गया, कि आपको क्लैरिटी समझ में आएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो आप क्वेश्चन वैसे आधा सॉल्व कर। थोड़ा सा पाथ एनालाइज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का थोड़ा सा पाथ आपने एनालाइज किया, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पता था इनिशियली और फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकॉज ऑफ जी डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते एक टॉप पॉइंट पे क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है, वो बिल्डअप करना जरूरी है, ठीक है। ओके, सो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, आई थिंक दिस इज आल्सो रिलेटेड टू, ये भी प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन है, जस्ट रीड इट and try this one. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि ये मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज सिमिलर कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए इसका, राइट। Anyone got the answer? ऑप्शन बी राइट दीपक सही है आपका। एनीवन एल्स, और किसी का आंसर आया? चलो कोई नहीं, इस सब क्वेश्चन से हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, हम फटाफट करते हैं, बिकॉज ये सब इजी क्वेश्चन हैं, लाइक आई होप कि आपको एक कर लेना चाहिए। ओके, लेट मी रीड।
Firstly, it is said that if we project a projectile at angle 15 degree, range कितना है 1.5. So simply लिखते हैं u square by g into sin of 2 theta twice of 15 degree कितना आ जाएगा 30 degree. And what is sin 30 degree? Simply 1/2. So ये क्या आ गया 1/2 into u square by g, and it is equal to 1.5 kilometer, right? Secondly, क्या बोल रहा है? What would be the range of projectile when launched at an angle of 45 degree? So how you can write u square by g into sine of twice of 45 degree. So what it would be sine 90 degree. And what is sine 90 degree? 1. Okay. So what we will get? Simply u square by g, right? And if we observe this result, u square by g is nothing but twice of 2 को इस साइड लेके आ जाए. So what will be twice of 1.5? That is 3. So r dash would be equal to 3 kilometer, right? आ गया सबको समझ में? Okay, fine. प्रीतम आ गया, दीपक, then Nikita, Rinki, have you got this one? जी सर. Okay, fine, बहुत बढ़िया. ओके. देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूले पे पुट करना था और आपको आंसर मिलना था. ठीक है. ओके, आई थिंक दिस इज वन मोर रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल. दिस इज गुड वन, राइट? एक अच्छा क्वेश्चन है. जस्ट रीड एंड ट्राई वंस. दिस इज गुड वन, अच्छा क्वेश्चन है. अगर किसी को प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट में अगर क्लैरिटी नहीं तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आल्सो. सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्रोजेक्टाइल. ओके, चलो कोई नहीं. इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, देन फिर मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके सर. एक बार आप 30 सेकंड में ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, लेट मी डू इट. आई करते हैं. बिफोर दैट हम क्विकली एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन को क्विकली रिवाइज करेंगे. वी विल नॉट गो इन द डिटेल, वी विल जस्ट रिवाइज इट क्विकली, राइट? हैव अ लुक. प्रोजेक्टाइल मींस व्हाट? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी एंगल पे या सिंपली हम फेंकते हैं, राइट? कुछ मास इसका होगा एंड कुछ वेलोसिटी इसकी होगी. u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का इसका पाथ बनता है, ठीक है? इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं. और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, तो मैं उसको अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैं एक बार बस सिंपली आपको ओरली ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ये हो गया, राइट? सो ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. एंड इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग. मींस जहां पर पार्टिकल गिर रहा है या लैंड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है? एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करो कि जिस पॉइंट से हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं उस पॉइंट को आप ओरिजिन एज्यूम करो. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगी. एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल को वाई एक्सिस. अगर क्वेश्चन में गिवन है देन इट इज वेरी गुड. इट इज नॉट गिवन देन एज्यूम
in this way like it would be easy to solve the question, right? तो क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं? पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मींस व्हाट कि जो पॉइंट ऑफ लाइक इफ इट इज O and it this point is A and let us say this point is P. So O से A तक आने में इस पार्टिकल को जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट. And time of flight is given by 2u sin theta by g, right? This is the formula of time of flight, right? Second thing, maximum height. Maximum height means what? From horizontal level, this one, right? This is hm is h max. So the formula of h max is equal to u square into sin square theta by 2g, right? This is the formula of h max, right? Third one is the range. Range means what? This one, horizontal distance, right? And you know, if you resolve the component of velocity in horizontal direction, you will get u cos theta, and in vertical direction you will get u sin theta, right? So range means what? This horizontal distance OA, right? We are talking about the OA distance. So what will be the range? The formula of range R we simply represent as R. It is equal to u square sin 2 theta divided by g. That is the simple formula of range. So this is the basic concept, we can say, like the formula involved in the projectile motion, right? And equation of trajectory जो होता है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया, सो मैं अब उसको डिस्कस नहीं करूंगा, राइट? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? थोड़ा सा अलग है, राइट? थोड़ा सा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, राइट? सो व्हाट इट इज से दैट एक स्टोन है, ठीक, कुछ भी मास है, एंड इनिशियली इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया, फेंक दिया गया विद स्पीड 25 मीटर per second, and the angle is theta, means theta ही पूछा है basically, right? And let us suppose कि like ऐसा कुछ पाथ है इसका, right? and ये बोला कि after 2 second, क्या बोला? After 2 second later it just clears a wall of 5 meter height. This means what? कि after 2 second the vertical height of this ball or the projectile stone is 5 meter, or you can say in other way that the vertical displacement or the displacement in y direction is 5 meter, just slightly greater than 5 meter, so we can assume as 5 meter only, right? So let us write like the horizontal component of velocity would be 25 cos theta, and the vertical component would be equal to 25 sin theta, right? So let us write the simple relation. What it is said that 2 second later just clear the wall of 5 meter height. So just write the equation or relation in y direction, right? If we assume this as origin, and this 25 sin theta means the vertical component of velocity is in vertical direction, or you can say in positive y direction basically. This is the positive y direction, and downward it is negative y, right? So let us write in y direction. What we can write? Y is equal to ut plus half a t square, right? So what is the displacement in y direction is 5 meter, and initial velocity u is in y direction, okay? हम केवल y direction की बात कर रहे हैं. It is 25 sin theta into t. What is the time? 2 second plus half g. What is the value of g? -10, right? Sorry, like हम यहाँ पे a लिखना चाहिए, and value of a is -g basically, right? -g means what? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन कर, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव बना तो डाउनवर्ड क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, into t square. t square means what? 2 into 2, that is 4, right? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा? This is 2. This means what? 5 is equal to 25 into 2, 50 sin theta, and ये क्या हो जाएगा? 10 into 2, that is -20, right? अब 20 को हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा?
20 plus 5 that is 25 is what हम क्या लिख सकते हैं 25 is equal to 50 sin theta, right? This implies sin theta is equal to 25 by 50 means 1 by 2, and we know that for what value of theta sin theta is 1 by 2 is simply 30 degree, right? So what would be value of theta at angle of projection 30 degree, right? समझ में आए? इसमें आपको सिंपली y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखना था, नथिंग मच, उससे कुछ खास ज्यादा नहीं था। ओके फाइन, ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ओके फाइन, दीपक प्रीतम ठीक है समझ में आ गया, ठीक है ओके ओके फाइन ओके। एनीथिंग, कोई चीज अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछना चाहते हो, एनी कंफ्यूजन एनीवन, किसी को भी? ओके क्लियर, सोनू, दीपक, प्रीतम डन, रिंकी आपको समझ में आ गए? Yes, sir. Okay, fine. Okay, okay. So let us move on the next one. Right. Okay, this is slightly different. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, राइट? आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको। प्रोसेस जो अभी तक हमने किया, एंड हमने एक प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी किया था पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जस्ट रीड द क्वेश्चन, ट्राई वंस, एक बार ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। अगर किसी का आंसर आता है प्लीज रिप्लाई करो, एंड यू हैव नाउ 30 सेकेंड, राइट? स्लाइटली आप थोड़ा सा रिमेम्बर करो, हमने पोजीशन वेक्टर का एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, हमने पोजीशन वेक्टर को जब डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला था, वेलोसिटी वेक्टर मिला था, राइट? एंड हमें r इक्वल टू लाइक समथिंग i कैप प्लस j कैप की फॉर्म में दिया होता। हमें एक एक क्वेश्चन हमने और किया था ट्रैजेक्टरी निकालने का, पाथ ऑफ द पार्टिकल निकालने का, तो उसमें हमने i कैप का जो कोएफिशिएंट था उसको x लिखा, जो j कैप का कोएफिशिएंट था उसको हमने y लिखा, देन फिर हमने उसको t को एलिमिनेट करके x y में हमने एक रिलेशन बिल्डअप किया। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर है। इसमें क्या बोला, हाइट एंड द डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given by this। ठीक है, certain planet means what, कि हमें g कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? वो कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, कितना होगा, वो चीज हम इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, हमें वो मिलेगा, ठीक है? तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट किसी टाइम t पे दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, हमें यहाँ से पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, राइट? तो वो चीज हमें मिल जाएगा। देन हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, और हमें वही चीज पूछा है। इसमें एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है और बाकी सारी चीजें भी पूछ सकता है, ठीक है?
बट हमसे पूछा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली, बिकॉज जो ऑप्शंस दिए हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दिया हुआ, आई कैप जे कैप के टर्म्स में नहीं दिया, हमें मैग्नीट्यूड बेसिकली बताना है। समझ में आया थोड़ा बहुत आप लोगों को? अगर आपको जो ट्रेजेक्टरी वाला क्वेश्चन हमने किया था वो क्लियर होगा तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, एनीवन गॉट द आंसर? किसी का आंसर कुछ आया या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? जस्ट रिप्लाई क्विकली। Okay, fine. Okay, let me read. It's okay. ठीक है, देखो पल्स ये आप देखो क्या बोला कि at any moment t the y coordinate is this and x coordinate is this, right? So I can write position vector as this simply. Position vector r, simply what we can write, x I cap plus y j cap, right? So x I cap means 6t I cap plus 8t minus 5t square j cap, right? ठीक है। So जब हम अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं मींस व्हाट, हम क्या करते हैं dr by dt, राइट? dr by dt पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर, राइट? सो लेट अस डू डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप 6t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा, मींस 6i कैप, राइट? अब इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा? 8t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 मिलेगा, 5 × t स्क्वायर तो 5 × 2t मिल जाएगा, मींस व्हाट कितना आ जाएगा? 8 minus 5 × 2 मींस 10t j कैप, ठीक है? ये हमें क्या मिल गया? वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब इसमें हमने किया क्या देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली हमने क्या किया, पहले इस टर्म को मतलब हमने इस तरीके से किया d by dt of 6t, ठीक है? तो 6 तो क्या है? कांस्टेंट है, और d by dt of t क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 6 × 1 आ जाएगा, कितना हो गया? बेसिकली 6 हो गया, ठीक है? अब इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? सो d by dt of 8t minus 5t स्क्वायर, ठीक है? एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन 8 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d by dt ऑफ t क्या हो जाएगा? 1 minus 5, अब d by dt ऑफ t स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 × t आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा? 8 minus 10t आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमें मिल गया वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी एट एनी मोमेंट t, राइट? एंड हमें क्या पूछा इसमें? वेलोसिटी विथ व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी एट t = 0, ठीक है? मतलब जब इसको प्रोजेक्ट किया गया तब आपको क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है। सो t = 0 पुट कर दो। अब क्या मिलेगा? 6i कैप
and if you put the t is equal to 0, you'll get 8 jk. So this is the velocity vector which you will get, right? अब आपको मैग्नीट्यूड बताना है, राइट? अब सिंपल है, मैग्नीट्यूड बताना है, उसका क्या कर लो आप, स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मींस कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मींस व्हाट विल गेट 10. समझ में आया? दीपक, प्रीतम, रिंकी, सानू? सर टी को 0 क्यों लिए? इसमें क्या बोला ना कि वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, मींस आपको वो वेलोसिटी बतानी जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, वो आपको बताना है. तो जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया उस समय कितना हो रहा था, 0, राइट? प्रोजेक्टाइल को जो प्रोजेक्ट किया समय कितना था, 0 था. टी इक्वल टू 0 से तो मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, टी इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है? अगर ये पूछता कि किसी सर्टेन टाइम पर t इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तब हम कुछ निकालते हैं, ठीक है? कर इस क्वेश्चन में और कुछ चीजें आप समझ सकते हो. देखो चलो मैं बता ही देता हूँ. अब देखो इसमें आपको क्या पता चल गया, हाँ आपको वेलोसिटी वेक्टर पता चल गया ये बेसिकली, ठीक है? अब अगर एक्सीलरेशन पूछे हम क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब वेलोसिटी वेक्टर को एक बार और आप डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है? प्लस अब 8 कांस्टेंट है, ये भी 0 आ जाएगा, माइनस 10t को डिफरेंशिएट करोगे 10t का 1 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा बेसिकली, ये माइनस 10 j कैप, मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये माइनस 10 j कैप आ जाएगा. तो बेसिकली क्या है, 10 क्या, g की वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो ये अर्थ की ही बात कर रहा है, जैसे इसमें लिखा है कि एक सर्टेन प्लैनेट की बात कर रहा है, किसी और प्लैनेट की, तो कोई और प्लैनेट नहीं, अर्थ की बात कर रहा है, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, या फिर एक्सेलरेशन कितना है, माइनस 10 मींस वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल गया. तो बाकी और भी चीजें आपसे पूछ सकता है इसमें कि लाइक रेंज क्या होगा, टाइम क्या होगा. तो आपको ये क्या मिलेगा, 6 मिले, मतलब t इक्वल टू 0 पे जो आपको मिला है, अगर आप सिंपल ऐसा प्रोजेक्टाइल का बनाओगे तो t इक्वल टू 0 पे इसको आप क्या लिख सकते हो, ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 6 है, और uy मींस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, 8 है, ठीक है? और y डायरेक्शन मतलब कि अगर थीटा उटा थीटा में लिखना चाहो तो आप u sin थीटा लिख सकते हो, इसको u cos थीटा आप लिख सकते हो. तो बाकी सारी चीजें जैसे कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, रेंज पूछ ले आपसे, मैक्सिमम हाइट पूछ ले, तो सारी चीजें भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें क्या पता चल गया, एक्स डायरेक्शन कितनी वेलोसिटी वो पता चल गया, वाई डायरेक्शन कितनी वेलोसिटी वो हमें पता चल गया, ठीक है? और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाला जा सकता है. अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कोई निकाल सकता है इसमें, जस्ट डू इट, ट्राई. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसमें कितना होगा, रिंकी आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? सर ये नहीं समझ में आता. ओके, मतलब इसमें कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल था. प्रीवियस क्लास में आपने, अभी आपका ये फर्स्ट क्लास है क्या? जी. ओके, एक्चुअली प्रीवियस क्लास में हमने इसे जो पोजीशन वेक्टर है इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर निकालना सीख लिया था. ओके ओके ओके, आप बताओ इसमें, मतलब ये देखो हमने क्या किया, पहली चीज कि x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, और उसका ये तरीका होता है, ठीक है? x i कैप प्लस y j कैप, तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t, मतलब किसी समय t पे पोजीशन वेक्टर क्या मिल गया हमें, t का पोजीशन, ठीक है? अब आपको पता है कि पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है. तो हमने क्या किया, इस टर्म को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करने बाद हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है? राइट, तो हमें क्या मिल गया, ये हमें जो मिला है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया, 6i कैप प्लस 8 माइनस 10t j कैप, ये टाइम का फंक्शन मिल गया, ठीक है?
इसमें क्या बोला है कि वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब कि जब वो फेंका गया, अब जब फेंका गया मींस व्हाट की वो इनिशियल की बात कर रहा है, जब द मोमेंट वी जस्ट थ्रो द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो मतलब कि वो t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, तो t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर देना। जब हमने t इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो हमें वेलोसिटी क्या मिल गई, 6i कैप प्लस 8j कैप मिल गया। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, तो मॉड ऑफ v अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंपल आप स्क्वायर रूट ले लो आप, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 कितना आ जाएगा, रूट 100 आ जाएगा, रूट 100 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10 हो गई, ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है। समझ में थोड़ा बहुत आया रिंकी आपको? यस सर। ओके ठीक है, थोड़ा सा आपको ना, और मुझे लगता है कि प्रीवियस लेक्चर्स आप एक बार मैम से बात करना, क्योंकि हमने ये चीज़ कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ट्रेजेक्टरी और कई सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उससे, राइट। और किसी को कुछ पूछना है इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो बताओ। हाँ एक चीज़ अभी मैंने आप लोगों से पूछा ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है, ट्राई करो दीपक सानू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा इसमें, चल आओ देखो मैं ही बताता हूँ आपको, इसको इस तरीके से आप समझो, एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे, इसको फेंक दिया गया है यू से, ठीक है, और यू हमने निकाला कितना आ गया 10 आ गया, ये कुछ थीटा हो गया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितना आया यू कॉस थीटा, और एक्स डायरेक्शन में हमें अभी अभी निकाला है, देखो आप यहाँ पे यू एक्स हमने कितना निकाला 6, ये जो वेलोसिटी वाला इक्वेशन t इक्वल टू 0 यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो यू वाई कितना आया 8 आ गया था, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो यू एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 6, और ये जो आपका है u साइन थीटा इक्वल टू 8, तो दोनों में से किसी में आप वैल्यू पुट कर दो, आपको आ जाएगी, तो u की वैल्यू कितनी है 10, 10 cos थीटा इक्वल टू 6, दिस इंप्लॉइज cos थीटा इज इक्वल टू 6/10, तो 6/10 का मतलब कितना हो गया 3/5, ठीक है, तो 3/5 का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू कितनी होगी 53 डिग्री, ठीक है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री cos थीटा कितना होता है 3/5 होता है, ठीक है। समझ में आया ये कैसे हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला? दीपक एंड प्रीतम, ओके ओके चलो बढ़िया, सर समझ में। चलो बहुत बढ़िया। तो लाइक अब इसमें और मैंने देखो अब ये इक्वेशन एक है, बट इसमें और भी चीजें बन सकती हैं, क्या क्या चीजें बन सकती, मैंने आपको एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दिया, फिर उसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया, तो इसमें आपको बाकी सारी चीजें टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट बाकी चीजें भी पूछ सकता है, अब हमें सारा डाटा गिवन है पता है, तो बाकी चीजें हम इजिली निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके फाइन, चलो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके ये एक रिलेटिव का अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक, लाइक आई कैन से द फंडामेंटल ऑफ रिलेटिव है, बहुत फंडामेंटल ऑफ रिलेटिव है, ट्राई करो एक बार आप। वेरी बेसिक्स ऑफ लाइक relative motion,
सी ऑप्शन। ठीक है सही है। इजी क्वेश्चन है, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है यार, आप सिंपल देख के बता सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ए बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, सॉरी a boat is moving with some velocity and velocity is given right with this velocity right with respect to ground, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं velocity of boat हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 3 i cap plus 4 j cap राइट। सेकेंडली क्या बोला है, the water in the river is moving with this velocity राइट। water क्या है, velocity of water 3 i cap minus 4 j cap राइट। वेलोसिटी ऑफ वाटर भी ग्राउंड फ्रेम में दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरीके से वेलोसिटी लिखी हुई है और कुछ नहीं बोला है, दैट मींस व्हाट कि ग्राउंड फ्रेम में लिखा हुआ है। क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको लिखने का क्या तरीका है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको मैं इस तरीके से लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये होता है तरीका लिखने का। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये ग्राउंड फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड फ्रेम में, वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का एक तरीका है। ठीक है, आप सॉल्व कर लो सिंपली। वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, 3i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4 j कैप। ठीक है, ठीक है, आप इसको ऐड कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो 6i कैप हो गया प्लस 8 j कैप हो गया। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, चलो इसी में एक चीज और, मैं कभी भी आप अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, लेट अस सपोज आपसे लिखा है कि VAB। ठीक है, VAB का मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, इसका मतलब ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से हम लिखते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी में एक सिंपल चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी अच्छी बात है, आपको नहीं से पता चले। लेट अस सपोज कि एक कार है A जो कि v1 रफ्तार से मूव कर रहा है। ठीक है, एंड लेट अस सपोज कि उसके पैरेलली ही दूसरी कार है B जो कि v2 रफ्तार से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो नहीं, चलो पहले एक चीज चेक करते हैं। चलो इफ नहीं, इफ बोले चलो कोई नहीं, मैं आपसे अगर आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आएगा इस केस में, फटाफट आप सॉल्व करके बताओ। हाँ बोलो आप, क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ A विथ सर V1 माइनस V2। राइट, सिंपल है, सिंपल वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अब ये सारी चीज जो हम लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, भी ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म मींस व्हाट, हमें डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, हम क्या लिख देंगे, V1 माइनस V2 लिख देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2 आ जाएगा। इन सेम वे अगर हमें पूछे VBA मींस व्हाट, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, इसको हम कैसे लिख देंगे, VB मींस वेलोसिटी ऑफ B माइनस VA। ये सारी चीजें हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो रिलेटिव के अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं राइट। तो VBA क्या कितना हो जाएगा, सिंपली VB मींस V2 माइनस
V1 हो जाएगा, राइट? समझ में आया ये सभी लोगों को? यस सर। ओके फाइन। कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो आप, बिकॉज आज का जो क्लास सेशन है हम यहीं पे एंड करते हैं। देन आज तो कोशिश था एनएलएम स्टार्ट करने का, बट नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली विल स्टार्ट विद एनएलएम फ्रिक्शन, राइट? अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको बता देना, देन वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। ओके ओके, एनी क्वेरी? कोई कुछ पूछना चाहता है? Okay, then we will end this class here, and in next class definitely we will start with NLM, right? Newton's laws of motion and friction. ठीक है? Okay then, thank you Thank you, everyone. sir. Thank you so much, Yulila. थैंक यू सर। Thank you, thank you.